बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी तो सब चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे बताया कि जुल्फरनैन जो है वो गुजरात से उनका ताल्लुक़ है, क्योंकि मैंने उनकी जो बातें सुनी है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप इस शहर को गांव समझते हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम बाप दादा ज़मींदार लोग हैं। देखिए ये बात कोई अमीर है कोई गरीब है, बात तो सुलह की होती है। अभी मैं वीडियो यहाँ आपको कुछ दिखाऊंगी तस्वीर के जहाँ वो अपने बेटे को मिला है और जी रो रहा है, वो पागल हो गया है। वो कह रहा है जी मेरे दोस्त से पूछे मैं पागल हो गया हूँ, मैं रोता हूँ। वो इतना रोया है, रो रो के उसकी जी वीडियो वायरल हो रही है, तो उसकी लोग पिक लगा रहे हैं जी बेटे के लिए इतना रो रहा है, ये है वो है। तो बाद में जी मैं पागल हो गया, मुझे समझ नहीं आती। मेरी माँ भी चुप कर गई है, मेरा बाप भी चुप कर गया। जिस तरह बच्चे के कपड़े देख के रोया जा रहा था, होगा प्यार, हम ये नहीं कहते, लेकिन जब अपनी औलादों से कोई प्यार करता है ना तो फिर कुर्बानियाँ दी जाती हैं। लोग तो गंदे रिश्तों को निभा लेते हैं। बुरे माँ बाप हो तो उन बाप बुरा हो तो माएँ उनके साथ भी जो है ज़िंदगी बसर कर लेती हैं। बीवियाँ अच्छी ना हो, लड़ाकी हो, झगड़ालू हो, जो भी है, फिर अपने बच्चों के लिए उनके साथ भी शोहर भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ना जी ना, इधर तो अच्छी भली लड़की को इतने कीड़े डाले जा रहे हैं, उस बेचारी का नाम कोई नहीं है। और ये बीमार, वो तो रो रहा है, वो तो पागल है, वो तो लोगों के साथ वो लड़ने के लिए तैयार है, वो लोगों को टारगेट कर रहा है। मतलब कि उन दोनों मियाँ बीवी ने क्या कहा है आम रूटीन में, जो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि बीवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों के लिए लड़ाई, हर बंदे के लिए लड़ाई, लेकिन बीवी के लिए कहीं नहीं बोला जा रहा। अगर वो दोनों मियाँ बीवी बोले हैं तो फिर वही ना, जो मिस्टर पतलू है तो वो इससे भी स्ट्रॉन्ग था ना। तो कैसे बोले? अच्छा, शुरू में तो नहीं, शुरू से तो इसने डिवोर्स नहीं ना दी हुई थी। तो ये है कि जी पतलू ने माफ़ी नहीं भी मांगी तो मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसने इतना कर दिया। और उन दोनों मियाँ बीवी ने कोई बात भी नहीं की, जुल्फरनैन ने या जो उसकी बीवी इकरा कमल ने। तो मैं तो अच्छा कमल आफ्ताब उसका नाम है, कमल जुल्फरनैन है, मुझे इन दोनों के नाम में डाउट रहता है। तो ये उन्होंने क्या कहा, एक औरत कार्ड खेल रही है, औरत कार्ड खेल रही है, औरत कार्ड खेल रही है, हद हो गई है भाई। अब मैंने तो कल वाली वीडियो में भी यही बताया, जिस माँ के 4-5 बेटे होते हैं ना, तो फिर उनका ये नहीं होता, उनकी मर्जी होती है वो किस बेटे के साथ या बहू के साथ रहते हैं। जिनका एक होता है, अभी इसकी मजबूरी है कि ये एक ही बेटा है। ये हम ये नहीं कहते कि अगर वो कह रही है कि अलग रहे, नहीं, लेकिन जब वो कह ही नहीं रही, वो हर जगह पे कह रही है मैंने अलग रहने की बात ही नहीं की, तो ये बीवी के नाम पे चुप हो जाता है। और जो इसकी बीवी की साइड लेते हैं तो वहाँ ये लड़ना शुरू हो जाता है। वैसे ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, इसको समझ नहीं आ रही क्या कर रहा। बाकी ये कह रहा है जी मेरे सारे मामला मैं देख लूँ, फिर मैं अपने बेटे की बात करूँगा, मेरा लाख है, अरब है, करोड़ है, वो सारा मेरे बेटे का है, और जब वो बड़ा होगा फिर मैं उसको ले लूँगा। ये वो मतलब इसने बीवी को नहीं रखना। अगर बीवी को रखना होता ना तो बंदा तो खुद उस बंदे की कदर करता है कि जो है उसकी, जो मियाँ बीवी की सुलह करवाता है या जो भी होते हैं मामला, सारे बंदा देखता है कि नहीं भी नहीं, ये बंदा फिर भी टाइम निकाल के हमारे लिए आया है। तो मैं इसकी बल्कि कोई जुमले हुए हैं वायरल जहाँ ये अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो किसकी कदर करते हो ये मुझे बता दो कि किस रिश्ते की कदर है। मैंने तो हमेशा से यही कहा, हमारे बड़े भी कहते थे जो माओं की कदर करते हैं वही बीवियों की कदर करते हैं, जो अपनी बहनों की कदर करते हैं ना वही बीवियों की और बेटियों की कदर करते हैं। जिस इंसान को अपनी माँ की कदर नहीं है, अपनी बहन की कदर नहीं है, वो कभी किसी रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकता। तो ये बेचारा क्या जाने, ये उस बेचारी जो है कमल, इकरा कमल को क्या ये देगा इज्जत। बहनें बना लेना ही बड़ी बात होती। कहते हैं अपनी बहनों से भी बोले रिश्ते जो होते हैं ना, मुँह बोले रिश्ते, उनको ज़्यादा अहमियत दी ही जाती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ वैसे भी नहीं ये रिश्ते बनाने चाहिए, बहन भाई और भाईटी पे तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तो आपने देखा नहीं, ये डगी भाई के कितने क्लोज ये सारे दोस्त थे, जब उस बेचारे के ऊपर बुरा वक्त आया तो कौन साथ था, कोई भी नहीं था, सारे भाग गए। और अब आपने देखा जहाँ उसके अच्छे दिन शुरू हुए तो सारे ये जो दूसरी जो है, क्या उसका नाम है, सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा, वो अपने हस्बैंड के साथ पहुंची हुई थी डक्की भाई के घर।
तो ये सारे दुनियावी रिश्ते हैं और ये दुनियादारी के हैं, तो फिर काफ़ी छितरौल हो रही है ना आगे से उससे। अब तो जुल्कुरनैन का भाई भी आ गया, वो भी मैंने लाइव पे देखा, इसकी काफ़ी छितरौल कर रहा है। तो ये जी सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं है। आप तो ऑन को दबा रहे थे ना, जब ऑन नहीं दबा, ऑन तो आपका साला था जिसको आप दबाना चाह रहे थे। जहाँ उसकी गलतियाँ, हम लोग उसकी भी गलतियाँ कहते हैं कि गलत है, उसको मिस्टर पतलू के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, उसको जो चीज़ें उसकी बहन के घर के लिए वैसे खराबी बन रहे थे उसको नहीं करनी चाहिए थी वो चीज़ें। लेकिन ये हुआ कि अगर उसने किया तो हो गई खराबी। अब देखने वाले तो उनकी मर्जी है, वो आपको क्या कहते हैं। अब हर बंदा आपको कह जाए कि घर खराब कर लो कर लो कर लो कर लो, आगे किसी और के साथ शादी करोगी, आगे ना बनी तो क्या बनेगा, क्या करोगे। इसलिए शादी कपड़ा फटा हुआ नहीं होता, जिसको सिलाई कर ले तो फिर फाड़ ले, फिर सिलाई कर ले, फिर फाड़ ले, फिर सिलाई कर ले। नहीं, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने एक बारी दी और इसको खूबसूरती से जियो। कहते हैं जियो और जीने दो। तो जो बीवी के लिए अगर कोई बात भी कर रहा तो उसके ये कहता है ये तो मेरे पीछे पड़ गई आंटी, तो कह रहा है ये तो मेरे लिए पुलिस लेके आ जाएगी, ये तो आंटी मेरे पीछे ही पड़ गई, ये तो मेरे खत्ते ही पड़ गई, ये आंटी तो पुलिस लेके आ जाएगी। शर्म करो, तेरी माँ की उम्र की है वो, अपनी आंटियाँ देखो और उसको देखो। वो तेरी आंटी जितनी है, तेरी बहन इतनी भी बच्ची मासूम गीगी नहीं है कि उसको तूने आंटी बना दिया और उसको बना दिया तूने। अपनी आंटियाँ देख लो और उसको देख लो। वो तो एक यंग लड़की है, तो उसको भी सज़ा मिली कि पहली बात तो सभी ये यूट्यूबर थे ना, तो एस्ट्रोलॉजी वाली जो इकरा अकेली को बनाया, उसकी बहनों को मुंह नहीं लगाया। तो ये जो यूट्यूबर है ना, ये सारे ये नहीं देखते कि आम रूटीन में होता है, बंदा सोचता है ना कि जी मुझे बुलाया, मेरे दूसरे बहन भाइयों को नहीं बुलाया, तो बंदा थोड़ा इस चीज़ पे दिल भी दुखता है, नाराज़ भी होता है कि उनको को नहीं बुलाया। ये है जी सोशल मीडिया का दौर। यहाँ हर बंदा कहता है मुझे बुला ले, दूसरा जाए भाड़ में, उसको कोई बुलाई या ना बुलाए, ऐसी बात है ना। तो ये मतलब कि अब उन्होंने बुलाया, वो कहते हैं जी ऐसा हुआ, इसने एक बार हमें बुलाया, हमारे दूसरी बार इसने बुलाया, हमारे पास टाइम नहीं था, हम बिजी थे, इस वजह से ये बंदा हमारे पेश पड़ गया है, ये जो रजब भट्ट है ना। और उसके भाई ने फिर इसकी खूब की है धुलाई। तो हमें पता है यहाँ हर बंदा ही ज़ीरो से हीरो बना है। जो जद्दी पुश्ती लोग हैं ना, अमीर तरीन, वो लोग इधर बैठते भी नहीं है, ना टिकटॉक पे बैठते हैं ना यूट्यूब पे। यहाँ मजबूरी से लोग आए और वहाँ से कुछ अमीर हो गए और कुछ वहीं के वहीं रह गए। ये फिर आगे मुकद्दर की बात होती है। कईयों की बेगैरती चल जाती है और कईयों की बेगैरतियाँ भी नहीं चलती। टिकटॉक पे क्या कुछ हो रहा है, सभी इतने अमीर हो गए जितना रजब भट्ट हुआ है। तो हाँ, इसको देख के दुनिया बेगैरत तो ज़रूर हुई है। आगे उनका चैनल चला या नहीं चला, जहन्नमी वो ज़रूर बने, दायूस ज़रूर बने अपने घर की ख़वातीन को इस तरीके से दिखा के। तो ये है कि बाकी अल्लाह ताला सब के रहमतों के दरवाजे खुले। और ये कोई भी चीज़ ना, कहते हैं ना, आखिरी हद तक नहीं होती। आगे अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए बहुत रहमतों के दरवाजे खोले होते हैं। अब ये नहीं है कि ये समझ रहा है ना कि वो कुछ नहीं। मैं कहती हूँ आगे अल्लाह पाक ईमान के लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये है कि ना उसको इतना अगर अमीर बंदा मिला, सुख देने वाला, इज़्ज़त देने वाला, 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी देने वाला हो बंदा, मैं कहती हूँ वही बड़ी बात है। और अब देख लेना, ये कहता था ये वो, तो अब उसको देख ले, उसका अकाउंट कहाँ चला गया। जो है उसकी, इसकी बीवी है, तो मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ भी, तू भी तो किसी के साथ ही लग के हुआ है ना। तो जो अबलीस है वो नहीं झुकता, जो इंसान है ना वो झुकते हैं, और हमेशा झुके हुए दरख्तों को फल लगते हैं। तो मैं वही हैरान हो रही थी कि मिस्टर पतलू ने, जिसने सारा ख़ानदान नचा के रख दिया, और नंगी तस्वीरें, बीच में ही बीवी, बीच में चलो बीवी की गैरत नहीं आ रही, बहन, माँ, और आगे उस बहन की बेचारी की भी सास, उसका, और दोस्तों की बीवियाँ, तूने नचा छोड़ी, तूने मुजरा करवा छोड़ा, तूने हमारी औरतों से मुजरा करवा छोड़ा। और अब कह रहा जी मैं तुझे कुछ भी नहीं कहता, तुम पाकिस्तान में आ जाओ, ये वो। तो ये इकरा कमल ने बेचारी ने क्या कह दिया ऐसा, उसके मियाँ के भी पीछे पड़ गया और उसके भी पीछे पड़ गया। और देखने में ना वो मुझे, जो उसका मियाँ ना, बल्कि वो तो इससे भी छोटा लगता है। हाँ जी। और जो आपको कमेंट आया उस पर जरा बात करें कि वो बड़े खानदानी लोग हैं। और वो कमेंट आया था, वो गुजरात के, मैंने आपको बताया, हाँ, गुजरात के, वो बहुत ज्यादा सुलझी फैमिली से हैं, वो इस तरह की होच करने वाले हैं। हाँ जी, अपने ख़ानदान की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। तो सोशल मीडिया पे जब कोई होता है ना, अगर कोई 4-5 साल से है ना, तो वो शुरू से लोग लेके देख रहे होते हैं, उन्हें बड़ा पता होता है कि ये बंदा किस तरह वायरल हुआ है। ये जूते उठा के, छितर परेड करके नहीं, इज्जत और रिस्पेक्ट से हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।